नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आजकल सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी को, और वो विधानसभा और विधानसभा के बाहर दोनों जगह देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहकर उनका अपमान कर रहे हैं। सवाल यह है कि मोदी जी के बारे में जब पब्लिक डोमेन में यह जानकारी पहले से है कि मोदी जी एमए की डिग्री प्राप्त हैं, तब उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी को अचानक यह मुद्दा कैसे सूझ गया? कैसे अचानक आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं डेली और कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, उनकी डिग्री फर्जी है। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जी, जिनको अभी अभी गुजरात की हाई कोर्ट ने बाकायदा पेनल्टी लगाई है 25,000 रुपए की, और उनको यह कहा कि आप खामोखा कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, जबकि मोदी जी की डिग्री की जानकारी 2019 से वेबसाइट पर पड़ी है, और वो वेबसाइट पर गुजरात की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी है। मोदी जी की बीए की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। और अरविंद केजरीवाल तो मोदी जी के सामने बनारस में चुनाव भी लड़ चुके हैं, और इसलिए वो वहां उस समय पूरा जानते थे कि मोदी जी की शैक्षिक योग्यता क्या है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि 25,000 की पेनल्टी कोर्ट से लगी, और वो इसलिए कोर्ट ने लगाई, उन्होंने कहा कि जो चीज पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, वेबसाइट पर पड़ी हुई है, उसके बावजूद भी आपने मुख्य सूचना आयोग के जरिए यह जानकारी मांगी और उसके बाद इस मामले को कोर्ट तक लाए। आपने ऐसे मुद्दे को कोर्ट में उठाया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, आपने कोर्ट का समय जाया किया, और इसलिए आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी बड़ी खूबसूरती से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब पेनल्टी लग गई तो उनका सीधा सीधा अपमान हो रहा है कि अपने आप को आईआईटी की डिग्री प्राप्त वाला व्यक्ति बार बार देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहकर अपमानित करता है। और उसके बावजूद क्या अरविंद केजरीवाल जी को इतना नहीं आता कि वो किसी वेबसाइट पर जाएं, फिर उससे वो डिग्री डाउनलोड कर लें और उसकी जांच करें? लेकिन अरविंद केजरीवाल जी पेनल्टी लगने के बाद खींच गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से एक बार नौटंकी नाटक या झूठ कहें क्या कहें, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कह रहे हैं कि भाई वो जिस तरह का नाटक करते हैं फिर से खूबसूरती से झूठ बोल रहे हैं। पत्रकार भी कोई सवाल नहीं पूछते कि भैया जब पब्लिक डोमेन में डिग्री पड़ी है तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने डिग्री देने को मना करा, कोर्ट ने पेनल्टी लगाई। देखो जी, कोर्ट से हम जानकारी मांग रहे हैं तो हमको पेनल्टी लगाई जा रही है। क्या आजाद देश में हमको कोई सवाल उठाने का कोई हक नहीं है? हमने सवाल उठा दिया, हम पर पेनल्टी लगा दी। ये देश को गुमराह करना केजरीवाल जी कब छोड़ेंगे? क्योंकि जो पेनल्टी लगी है वो आपने डिग्री मांगी इसलिए नहीं लगी, इसलिए कोर्ट ने लगाई। वो कहता है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप ऐसी जानकारी मांग रहे हैं जो पहले से वेबसाइट पर उपलब्ध है, यानी जानबूझकर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, अब आपके सामने डिग्री है, मार्कशीट है, उसमें सन भी लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है तो भाई आप सिद्ध करो ना, आप ये सिद्ध करो कि डिग्री फर्जी है, तो आप इस फर्जी डिग्री को कहोगे। और इसके अलावा आप ये देखिए कि राजनीति में क्या मोदी जी आज से हैं? वो डिग्री क्या मोदी जी के पास अभी 1-2 साल पहले आई है? निश्चित रूप से नहीं। उसमें डेट सब कुछ लिखा हुआ है, बावजूद उसके ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है? मुद्दा ये है। आप सब सोच रहे होंगे अरविंद केजरीवाल जी जानबूझकर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस पुरानी प्रतिद्वंदी रही है, और कांग्रेस के टाइम में जब केंद्र में कांग्रेस थी तो उस कांग्रेस के पास तो दिल्ली में भी सरकार थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी उनके अंडर थी। गुजरात में भले ही मुख्यमंत्री उस समय गुजरात में रहे हैं, लेकिन केंद्र के पास मुख्य सूचना आयोग, मुख्य चुनाव आयोग, ये सारे तंत्र इनके पास थे। अगर मोदी जी की डिग्री फर्जी होती तो क्या कांग्रेस की सरकारें उन्हें छोड़ देती? निश्चित रूप से नहीं। अब तक मोदी जी या तो जेल में होते, या तो एक फर्जी दस्तावेज लगाने के कारण
क्योंकि चुनाव आयोग में आप हलफनामा देते हैं कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, और अगर वो फर्जी पाई जाती है तो फिर आपकी सदस्यता भी रद्द होती। तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री ही ना होते, सीधे सीधे चुनाव आयोग में अरविंद केजरीवाल जी एक एप्लीकेशन लगा सकते थे कि मोदी जी की जो डिग्री इन्होंने लगाई है उसकी कॉपी वो फर्जी है, लिहाजा चुनाव आयोग इसकी जांच करे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि चुनाव आयोग इसकी जांच कर सकता था। वो जांच होती, फर्जी डिग्री होती तो मोदी जी की सदस्यता रद्द हो जाती लोकसभा की और मोदी जी पीएम नहीं होते। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे हैं, आईआईटी से पढ़े हुए हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि डिग्री में कोई झोल नहीं है, डिग्री असली है। तब सवाल यह आपके मन में आ रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी को आखिरकार हो क्या गया? क्या वो अपनी बेइज्जती कराने के लिए कोर्ट में गए और पेनल्टी लगवा ली? ये संजय सिंह जो पब्लिक डोमेन में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं मोदी की डिग्री फर्जी है, मोदी की डिग्री फर्जी है, मोदी की डिग्री फर्जी है। भाई आप जो है इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, नोटबंदी की पर डिग्री नहीं दिखाई। संजय सिंह का आप इंटरव्यू देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने और बार बार डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। तो आपको मैं बात बता देता हूं, बात असली क्या है। असली बात यह है कि जो आज अरविंद केजरीवाल जी और संजय सिंह कर रहे हैं, यही नुक्तेबाजी, यही एक कोशिश, यही एक फॉर्मूला पहले राहुल गांधी ने अप्लाई किया था। ऐसा सूत्रों का कहना है कि ये जो भारत के राजनीतिक दल हैं जो मोदी को हराने के लिए 2024 में मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए प्रयासरत हैं, इनकी टूल किट कहीं विदेश में तैयार होती है और वहां इनको स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है कि अब आपको ऐसा भाषण देना है, ऐसा बोलना है, ऐसा करना है, यह आंदोलन करना है। और वहीं से इनको यह कहा गया कि आपको मोदी को टारगेट करना है। तो आप याद करिए, जो राहुल गांधी है वो कब से टारगेट कर रहे हैं कांग्रेसी, कभी मौत का सौदागर, कभी नीच, कभी कुछ। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि क्योंकि 2024 में मोदी को हराने के लिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, आप मोदी के ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकते कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार किया है, आप यह आरोप नहीं लगा सकते कि मोदी सरकार ने विकास के काम नहीं किए, आप यह आरोप नहीं लगा सकते कि मोदी जी के रहते कहीं कोई भूखा मर गया, लोगों को 2 साल से ऊपर हो गया फ्री में राशन मिल रहा है। आप यह आरोप नहीं लगा सकते कि मोदी सरकार ये जो कर रही है पक्षपात कर रही है, कि साहब ये तो हिंदूवादी लोग हैं, ये तो आरएसएस के हैं, ये तो मुसलमानों को और ईसाइयों को द्वेष भावना से योजनाओं का लाभ नहीं दे रहे हैं, ये भी नहीं कह सकते। तो इनको लगा कि 2024 का चुनाव फिर कैसे जीता जाएगा। तो जो सूत्र हैं वो सूत्र ये कह रहे हैं कि इन विपक्षी दलों ने एक तरीका खोजा है कि भाई अगर इनको पकड़ पकड़ कर मोदी जी किसी भी केस में जेल में डाल दें तो जेल में डालने के कारण फिर ये सड़कों पे अपने कार्यकर्ताओं को उतरवाएंगे, आंदोलन करेंगे और फिर जनता को कहेंगे देखो मोदी जी डर गए, अगर हम जेल से बाहर होते तो भाई हम तो मोदी को हरा देते। आपको याद होगा गुजरात का चुनाव, गुजरात चुनाव में जब गुजरात का चुनाव चल रहा था उसके ठीक पहले दिल्ली का शराब घोटाला खुलकर सामने आया। अब तो दिल्ली के शराब घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत के जज साहब का जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द की है उस समय उनका एक फैसला आया है 34 पन्ने का, उसमें कमेंट किया है और उन्होंने कमेंट करते हुए जज साहब ने कहा है कि 100 करोड़ का घोटाला प्रथम दृष्टया देखने में मिल रहा है। जज साहब ने लिखा है इसके मुख्य सूत्रधार ये मनीष सिसोदिया हैं, यदि इनको जमानत दी गई तो ये सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा खुलकर कोई जज क्या लिखेगा, यानी सबूत हैं। अब ये इसके बावजूद भी ये कह रहे थे गुजरात चुनाव में मोदी जी हमसे डर गए, गुजरात में हमारी सरकार बनने जा रही है, हमें तो आईबी अफसर ने बता दिया है कि आप आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन मोदी जी डर गए इसलिए सत्येंद्र जैन मनीष सिसोदिया के ऊपर केस किए हैं। अगर मनीष सिसोदिया को इन्होंने पकड़ लिया तो ये हमारी सरकार नहीं बनेगी। आपको बता दूं इसीलिए एजेंसियों को शायद कहा गया कि भाई अभी रुक जाओ, गुजरात का रिजल्ट आने दो, इसके बाद कार्रवाई करना। और नतीजा सबके सामने है, ज्यादातर सीटों पर अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की जमानत रद्द हो गई। अब इनको लगता है कि ये
अपने आप को यह दिखाने की कोशिश में हैं कि मोदी को टक्कर हम ही दे सकते हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए तो यह कहो मोदी जी हमसे डर गए इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं। अब इसमें जो ये कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, क्या कह रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि भाई बहुत सारी फाइलें साइन करनी होती हैं और उस फाइलों में अगर अनपढ़ होगा तो वो पढ़ लिख नहीं सकेगा, तो भाई कोई अधिकारी कुछ भी साइन करा लेगा, तो इसलिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल जी तो आईआईटी से पढ़े लिखे हैं, आईआईटी इंजीनियर हैं, तो वो क्या करते हैं, केवल एक प्रदेश के, जो कि पूरा प्रदेश भी नहीं है, केंद्र शासित है दिल्ली, वहां के मुख्यमंत्री हैं और एक फाइल पर साइन नहीं करते। अरविंद केजरीवाल जी, क्या कारण है कि आप इतने पढ़े लिखे हैं कि आप कहते हैं मेरे जितना पढ़ा लिखा पूरे देश में कोई नेता नहीं है, तो आप तो एक भी फाइल साइन नहीं करते। आप कह रहे हो देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा हो, अगर आप कल को देश के प्रधानमंत्री बन गए, ऐसा कोई चांस नहीं है, मान लो उदाहरण के लिए बन गए, तो आप तो एक भी फाइल साइन नहीं करोगे। तब फिर मोदी जी की फाइल साइन करने की चिंता क्यों। और मोदी जी राजनीति में कोई 8 साल पहले थोड़े ही आए कि 2014 के पहले अचानक मोदी जी कहीं से अवतरित हुए और सीधा चुनाव लड़े और एमपी बने और प्रधानमंत्री बन गए। भाई वो राजनीति में कब से, आप देख लीजिए 2001 से लेकर और 14 तक मुख्यमंत्री रहे हैं, और भारत का गुजरात वो प्रदेश रहा है जो पूरे देश में, जब कांग्रेस की सरकार थी, मुझे याद है, आप भी गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, केजरीवाल जी कमेंट है केंद्र सरकार का कांग्रेस की, कि यदि किसी राज्य ने सबसे ज्यादा तरक्की की है तो वो गुजरात है, और वो गुजरात मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया में होती थी मोदी जी के बुद्धिमत्ता के कारण। और एक आप हैं, दिल्ली को आप स्विट्जरलैंड बनाने चले थे, सबने देखा कूड़े का ढेर, सबने देखा प्रदूषण, सबने देखा गंदा पानी, सबने देखी डीटीसी की बुरी हालत, सबने देखी नाली और खरंजों में किस तरह की हालत। तो आप ये ना कहें कि डिग्री बड़ी होगी तो ही बड़ा काम करेगा। इस देश में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास भले ही बड़ी डिग्री ना हो, लेकिन उनके इतने बड़े बड़े काम हैं कि उन्होंने बड़े बड़े 30 मार्खाओं को अपने समाज सेवा से, धर्म की सेवा से, देश सेवा से पीछे छोड़ दिया है। आप मुद्दों को मोल्ड कर रहे हैं ताकि आपके ऊपर अवमानना का केस चले, फिर आपको मोदी सरकार में उठाकर कोई जेल में डाल दे और आपको चुनाव लड़ने से रोक लगा दे, फिर आप कहें देखो जी मैं तो मोदी को हरा ही देता, लेकिन मुझे तो उठाकर जेल में डाल दिया। लेकिन चिंता ना करिए, जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है और जिस तरह से मोदी के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, बहुत जरूरी है कि इनको जेल में डाला जाए, क्योंकि नहीं तो ये इस तरह की बयानबाजी करके माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के बारे में सारे मीडिया जगत में अब ये चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल जी को जब ये डिग्री मिल गई, पब्लिक डोमेन में पड़ी, अब तो उनके पास भी वेबसाइट में, उसके बावजूद भी ये अब ये कहने में लग गए कि ये तो फर्जी है। तो फर्जी है तो सिद्ध करें, और सिद्ध करें तो पूरे देश को बता दें। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो केवल विवाद पैदा करना चाहते हैं ताकि उनको इसमें अटेंशन मिल सके, मीडिया अटेंशन मिल सके और जनता की सहानुभूति मिल सके, और वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे देश में कोई आंदोलन खड़ा कर सकें। इसी बात को भारतीय जनता पार्टी समझ रही है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि जो गंभीर दोषी हैं, घोटालों में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को एजेंसियां धरपकड़ कर रही हैं और उनके खिलाफ कोर्ट की टिप्पणियां ये बता रही है कि अपराध कितने गंभीर हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।